भाई दूज त्योहार का कब से प्रारंभ हुआ, कुछ ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसके संबंध में दो पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं। पहली कथा यमदेव और उनकी बहन से संबंधित है। दूसरी श्री कृष्ण और सुभद्रा की है। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई के दीर्घायु होने, उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत और उपवास करती हैं। भैया दूज रक्षाबंधन से भी पुराना पर्व है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर रोली अक्षत का तिलक करती हैं और उन्हें नारियल और मिठाई का प्रसाद देती हैं। कहीं कहीं खील बतासा प्रसाद रूप में दिया जाता है और पूजा के बाद खील यानी धान की लाई का प्रसाद पास पड़ोस में भी बहनें बांटती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से भाई दूज मनाते हैं, लेकिन यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे भाई फोटा, भाऊ बीज, भाई बीज, भाऊ बीज, भ्रात द्वितीया, यम द्वितीया, व्रत द्वितीया, भाई तिहार और भाई टिक्का आदि अनेक नामों से भी इसे जाना जाता है। प्रतिवर्ष यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों को घर बुलाकर उन्हें अपने आंगन में चावल के आटे से चौक बनाकर उस पर बैठाकर विधिवत उनका पूजन करके फिर भोजन कराती हैं। इस दिन बहनें 7 प्रकार के कांटेदार पौधों की टहनी, 7 प्रकार की मिठाई, 7 अनाज आदि को आंगन में रखकर विधिवत पूजा करती हैं। यह पर्व दीपावली के तीसरे दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। वर्ष में भाई दूज 2 बार आता है। दूसरा चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीया को मनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कार्तिक की भाई दूज है। कहते हैं इस दिन भाई बहन यदि यमुना में स्नान करते हैं तो उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और यम उन्हें कष्टदायक मृत्यु कभी नहीं देते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि सूर्यदेव और देवी संज्ञा की 2 संतानें थीं, यम और यमी। यमी का दूसरा नाम यमुना है। यमराज को धरती के प्राणियों का प्राण हरने और उन्हें कर्मानुसार दंड देने का दायित्व मिला था। यम अपने काम में 24 घंटे व्यस्त रहते थे। यमुना गोलोक में रहती थी। वह बहुत दयालु थी। उसे मनुष्यों के कष्ट को देखकर दुख होता था। वह अपने भाई से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह उन्हें बार बार अपने घर बुलाती थी, लेकिन यम को समय नहीं मिलता था, इसलिए यमुना के घर आने का वायदा करके फिर टाल जाते थे। एक दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को नरक की सजा भोग रहे बंदियों को मुक्त करके अचानक यमदेव यमुना के घर पहुंच गए।
यमुना ने बिना पूर्व सूचना के अपने घर आए हुए भाई को देखकर प्रसन्नता से बहुत गदगद हो गई और उनकी खूब आवभगत किया। उनके माथे पर तिलक लगाकर, गले में फूल माला डालकर विधिवत पूजन किया और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाया। तब यम ने बहन को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो बहनें आज के दिन अपने भाई को भोजन कराएंगी और व्रत रखेंगी, उसके भाई को कभी वह कष्ट नहीं देंगे। तभी से यह पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा है कि नरकासुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण पहले अपनी बहन सुभद्रा के घर आए तो सुभद्रा बहुत प्रसन्न हुई। सुभद्रा ने उनका रोली अक्षत लगाकर, फूल माला पहनाकर स्वागत किया और भोजन कराया। तभी से इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों को रोली अक्षत लगाकर स्वागत करती व भोजन कराती हैं। भाई लोग यथासंभव बहन को उपहार भी देते हैं। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। इस कथा में जो भी कमियां आपको लग रही हों उसे कमेंट में लिख दीजिए। तो थैंक यू।